अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कवर करने लगे हैं इंग्लिश 507 का लेसन नंबर 1। ये आपके फोनिक्स के बारे में है, फोनोलॉजी और फोनिक्स के बारे में। फोनिक्स उस साउंड को कहते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हुए हमारे मुंह से जो साउंड निकलती है उसे फोनिक्स बोलते हैं, और इसकी स्टडी को फोनोलॉजी। तो अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को शॉर्ट हाईलाइट करके बताऊंगी, नोट्स जो MCQs है इंपॉर्टेंट वो बताऊंगी, और हम लोग शॉर्ट और कॉन्साइज तरीके से इसे कॉन्सेप्चुअली कवर करेंगे। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, हम लोग इसमें फोनिक्स और फोनोलॉजी PNP पढ़ेंगे। इंग्लिश का सोर्स कोड, इसका कोर्स कोड क्या है, इंग्लिश 507। ये एक इंट्रोडक्शनरी लेवल का मॉड्यूल है फोनिक्स और फोनोलॉजी से लेकर। इसमें हम लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसमें हम साउंड्स पढ़ते हैं फोनिक्स में, और उसे फोनोलॉजी के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, यानी जो स्टडी ऑफ फोनिक्स है उसके परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। जो फोनिक्स है उसके कंपोनेंट्स में एक डिटेल एनालिसिस होता है और डिस्क्रिप्शन होती है, जो हमारी साउंड की जो हमारी जो स्पीच होती है, जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसकी जो साउंड है उसके ऊपर ये एम्फेसाइज करता है, और आर्टिकुलेटिव फोनिक्स के ऊपर यानी एक डीप डिस्क्रिप्शन होती है कि जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं उसकी जो साउंड है उसकी स्टडी हम बेसिकली इसमें करते हैं। फोनोलॉजी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एग्जामिन करते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सिंपल वर्ड्स हो या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं फोनोलॉजी में। ये मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया बिगनर्स लेवल्स के लिए, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे फोनिक्स और फोनोलॉजी के। एडिशन में हम फिर रीडिंग करेंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे, और स्टूडेंट्स को जो आप लोगों को जो एक्सरसाइजेस दी जाती हैं हर चैप्टर के एंड पे वो हम करेंगे। ठीक है, हम लोग अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस कोर्स का कि हम क्यों पढ़ें फोनिक्स और फोनोलॉजी। बहुत ही सिंपल सेंस में लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज की स्टडी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब में ये MCQs आता है और बार बार आता है। लिंग्विस्टिक्स किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये लफ्ज़ भी बार बार आपके सिलेबस में आएगा, और ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भी इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। हाउ इट इज़ पुट टुगेदर, लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की स्टडी है, और लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से फंक्शन करती है उसकी स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स और साइज को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक लैंग्वेज बनाई जाती है, उसकी स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब साउंड्स इकट्ठी होती हैं और कभी कभी ऐसे होता है कि उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मतलब कई दफ़ा हम यहाँ पे ये चीज़ बात करें कि कई दफ़ा लिखी हुई कोई चीज़ किस तरह से होती है और वो प्रोनाउंस किस तरह से होती है। एक वर्ड की जिस तरह साउंड CH है वो कहीं पे SH की तरह प्रोनाउंस होती है, कहीं पे CH की तरह होती है, कहीं पे वो K की साउंड देती है। इस तरह से यानी लैंग्वेज जो है वो हमारी बहुत फोनिक्स जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है। वर्ड्स एक सर्टेन ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, सेंटेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQs में आता है, इसे हाईलाइट कर ले। और समटाइम जब हम लोग बिगनिंग और एंड चेंज करते हैं किसी वर्ड का उसका मीनिंग एडजस्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हाईलाइट कर ले। और जो मीनिंग है, जब मीनिंग इटसेल्फ कैन बी अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जो मतलब है वो कई दफ़ा वर्ड की अरेंजमेंट के साथ चेंज होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेमैटिक्स। और जो नॉलेज है, किस चीज़ की नॉलेज, कि स्पीकर जो बात कर रहा है वो हेयर को, सुनने वाले को समझ आएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक्स। ये सारे के सारे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें। लिंग्विस्टिक्स स्टडी है इन सारी की सारी फील्ड्स की। बाकी अदर ब्रांचेस जैसे कि सेंटेक्स हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, सिनेमैटिक्स, फोनिक्स, फोनोलॉजी भी जो है वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है। ये सारी की सारी ब्रांचेस किसकी हैं, लिंग्विस्टिक्स की। ये भी MCQs में आता है। ये किससे डील करता है, ह्यूमन स्पीच साउंड से। हम लोग जो जो कुछ भी बोलते हैं उसकी जो आवाज़ पैदा होती है उसकी स्टडी को बोलते हैं। ये स्टडी है डिस्क्रिप्शन की स्पीच साउंड्स की, जैसे कि वॉवल्स। वॉवल्स इसमें हमारे पास कौन से होते हैं, A E I O U, और इन्हें छोड़ के जितने भी बाकी बचते हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स यानी मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे फोनमिस और उनके जो साउंड पैटर्न है जो कि डायनामिक है, यानी चेंज होता रहता है, कि स्पीच से कनेक्टेड होता है। और जो स्टैटिक होता है यानी कि स्टिल होता है, चेंज नहीं होता, रेस्ट पे होता है, उसे हम आइसोलेशन में बोलते हैं। विद इन अ ह्यूमन लैंग्वेज की एक ज़बान के अंदर हम किस तरह से, या फिर ये चीज़ डिस्क्राइब हो रही, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, हर एक्सेंट में सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्सेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों का बोलने का स्टाइल है, जिस तरह से हम बाउल और बोलते हैं, या फिर हम लोग काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं, तो वो जो चेंज होते रहते हैं और
वो जो एक जैसे ही रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों की तरह फोनिक्स और फोनोलॉजी में भी रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। इसी तरह it is important field for typology students for cross linguistic comparison and generalization in terms of sound system and their classification। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है उन लोगों के लिए जो लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, ताकि वो कंपेयर कर सकें साउंड सिस्टम्स को लैंग्वेज के अंदर और उनकी क्लासिफिकेशंस कर सकें, उनको डिवाइड कर सकें। फोकस क्या है हमारा? इंग्लिश लैंग्वेज हमारा फोकस लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें हम लोग बहुत सारी और भी ज़बानों का कंपैरिजन करेंगे जहाँ ज़रूरी होगा। हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यानी कि आरपी ब्रिटिश एक्सेंट जो है उसमें वर्ड्स जो हैं तो ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। उसमें हम कॉन्सोनेंट्स के और वॉवल्स के फीचर्स पढ़ेंगे, दिप्थोंग्स के फीचर्स पढ़ेंगे। सिमिलरली सुप्रासेगमेंटल फीचर्स ऑफ इंग्लिश आर ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल्स। जो सब कैटेगरीज होती हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो फर्दर सेगमेंट्स होते हैं उनको भी। और अदर हैंड पे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कुछ टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को लैंग्वेजेस जैसे कि उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो वगैरह भी कहीं कहीं ऐड हुई हुई है ताकि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सकें। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इंसान की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हम ह्यूमन साउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करेंगे। सुपर सेगमेंटल जो फीचर्स हैं और फीचर्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच है वो हम पढ़ेंगे। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ आईपीएस सिंबल्स, और हम ट्रांसक्राइब करेंगे हर तरह का इंग्लिश टेक्स्ट और प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर मोर एडवांस लेवल इन एक्सपेरिमेंटल फोनोलॉजी फॉर द डिटेल्ड फ्यूचर रिसर्च। आप लोगों को ये रेडी करेंगे एडवांस लेवल की एक्सपेरिमेंटल फोनोलॉजी पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग फ्यूचर में ग्रेट रिसर्च कर सकें। ठीक है। इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए? क्विजेस अटेम्प्ट करने होंगे, असाइनमेंट्स करने होंगी, जो आपकी जीडीबी होती है वो करनी होती है, मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्जाम्स देने होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपके टॉपिक्स हैं इस कोर्स में वो करने होंगे। ठीक है। अब हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, हमारी जो ह्यूमन साउंड है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल ए ई आई ओ जो रिमेनिंग है उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वॉवल जब हम कोई कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह से बहुत थोड़ी सी एयर पास होती है, जिस तरह से बी सी डी। जबकि हम वॉवल्स प्रोनाउंस करते हैं ए ई आई ओ यू, तो हमारे मुंह से हमारा मुंह पूरा खुलता है और मतलब ज़्यादा जो है हवा पास होती है, कैविटी फ्रीली मूव करती है। इसी तरह कॉन्सोनेंट क्लासीफाई किए जाते हैं प्लेसेस ऑफ मैनर, प्लेसेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइसिंग। जबकि वॉवल क्लासीफाई किया जाता है पोजीशन ऑफ टंग। वॉवल को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? जबान की पोजीशन से और जो हमारे होंठ है उनकी जो पोजीशन है उससे। वॉवल्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है मोनोथॉर्म्स और डिप्थॉर्म्स, वैसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और फर्दर रीडिंग्स इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वैसे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके हैंडआउट्स में कवर हो जाती हैं, और हम हाईलाइटेड हैंडआउट्स पढ़ें तो हमें और भी ज़्यादा आसानी है। इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो आप लोगों तक आए। इसके अलावा मैं अपना टाइम टेबल भी अपलोड कर चुकी हूँ पोस्ट में, जाके आप देख लें कि मैं किस दिन कौन सी वीडियो अपलोड करूँगी। अगर किसी स्पेशल आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनवानी हो किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।